तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए भाई। राधे राधे सभी लोगों को राधे राधे। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास हो? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? सब बढ़िया है? हेलो, नमस्कार नमस्कार। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइव हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोगों का 66 से आगे हम लोग करने वाले हैं और आज हम लोग मिसलेनियस पढ़ेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? बताइए। चलिए, राधे राधे भाई। उम्मीद करते हैं पीछे का सब आप लोग रिवाइज करके आए होंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आगे सभी बातों को आप लोग समझेंगे। ठीक है। हाँ, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही होगी आप लोगों को? बताइए। ठीक है भाई। चलो तो शुरुआत किया जाए। बताओ, आगे बढ़ा जाए, आगे का शुरुआत हो, आदेश दीजिए। बहुत बढ़िया। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। और मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या होता है, हर एक क्वेश्चन का एक अपना ही कंसेप्ट होता है। ठीक है, वो एक अपने आधार पर बनेगा, अपने नॉलेज के आधार पर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि सर हमने इसमें ये सीखा और आने वाले 5 क्वेश्चंस में हम जो है लगातार उसी तरीके से हम उसको अप्लाई करने वाले हैं। बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप जो सीखोगे आप उसको मेरे भाई कॉन्स्टेंटली हर जगह पर अप्लाई करते जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है मिसलेनियस में। हर एक क्वेश्चन का एक अपना तरीका होगा, एक अपना वे होगा, एक अपना मेरे भाई सब कुछ होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ देखो क्वेश्चन में, जैसे आप इस सवाल को देखो और इस सवाल को देखने के बाद में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे कि आप ऐसे ही बनाओगे। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया x माइनस 2y प्लस 8z का रेशियो, y माइनस 3z प्लस 4w का रेशियो और 4x प्लस 5z माइनस 7w का रेशियो 3, 4 और 7 का है। तो हमसे ये बोला गया हमें इसकी वैल्यू बताई जाए। अब दोस्त यहाँ पर इस बात को समझो, आप कैसे इसकी वैल्यू को बताओगे, किस तरीके से आप यहाँ पर दोगे? तो बोलोगे सर देखो सारा खेल रिप्रेजेंटेशन का है यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पर हम इसे कैसे समझते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते चलो, क्वेश्चन में ये हो गया मेरे भाई कि x हो गया, माइनस का हमारा 2y हो गया, उसके बाद में हमारा 8z हो गया। ठीक है, ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके? तो ये बराबर हो जाएगा हमारे 3 के। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके? 3 के। उसके बाद में दूसरा वाला जो इक्वेशन है, y माइनस का हमारा 3z। ठीक है, और उसके बाद में कितना हो जाएगा? तो 4w, ये बराबर हो जाएगा किसके? तो 4 के। फिर जो तीसरा वाला है 4x हो जाएगा भाई, और ये हमारा हो जाएगा 5z हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा? 7w, ये बराबर हो जाएगा 7 के। अब यहाँ पर मेरे सामने हर किसी का, ठीक है, अभिशांक शुक्ला बच्चे, हर किसी का आवाज़, हर किसी को आवाज़ पहुँच रही है। आप अपने फ़ोन में चेक करो, कोई दिक्कत आ रही होगी आपको? ठीक है, बाकी सभी को आवाज़ क्लियर जा रही है, सिर्फ आप ही को दिक्कत आ रही है। आप चेक करो एक बार अपना। तो अगर हम बात करते हैं सवाल को लेकर के, तो हमने लिख दिया बाकायदा तरीके से, हमने लिख दिया यहाँ पर कि इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 7 है। कई बार ऐसा होगा ना जहाँ पर आपको कोई रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर थोड़ी सी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, और इस्तेमाल करके बस यहाँ पर इतना सोचना कि इनके बीच में मैं रिलेशन डेवलप कैसे कर सकता हूँ। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आप ये बोलोगे सर देखो इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलने वाला है? तो हमें 7 मिलने वाला है। मैं यहाँ पर आपको ये रिलेशन दिखाता हूँ। आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए, जैसे यहाँ पर अगर मैं 3 में 4 जोड़ूंगा तो किसके बराबर आएगा? 7 के बराबर आएगा। तो हम ये कह रहे हैं 3 में 4 जोड़ोगे, 3 में किसको जोड़ोगे? 4 को जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा? 7 के। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना होगा? तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर, ये देखो सिंस यहाँ पर क्या होता है, 3 में 4 जोड़ने पर किसके बराबर में आता है? 7 के बराबर आता है। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर है, या 3 हमारा किसके बराबर है? तो इन सब के। तो 3 के जगह पर इन सब को रखो, यानी x माइनस 2y प्लस 8z को रखो। ठीक है, 4 के बराबर ये सारा है, तो 4 के बराबर आप यहाँ पर ये रखो कि y माइनस 3z। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के? ठीक है,
मतलब आप इसको शॉर्ट से शॉर्ट में लपेट सकते हो, आपको ये सारा इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस क्वेश्चन में ही रिलेशन मैं निकलवा दूंगा, और रिलेशन ऐसे निकाल दूंगा कि सर देखिए 3 में 4 को जोड़ने पर 7 आता है, तो बस इसी बात पे हम यहाँ लिखेंगे कि सर देखिए 3 में आप यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, तो 7 मिलेगा। अब ये वाली जो वैल्यू है हमारी 3 के बराबर में है, ये वाली जो वैल्यू है हमारी वो किसके बराबर में है, तो 4 के बराबर में है, और ये माइनस जो 7w है यहीं लिख दो मेरे भाई और बंद कर दो यहाँ पर, तो ये 7 के बराबर में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा तरीके से इस बात को लेकर के कि सर देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं ये 3 है और ये 4 है और ये 7 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। इसकी वैल्यू 3 के बराबर, इसकी वैल्यू 4 के बराबर, इसकी वैल्यू 7 के बराबर, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। इसका मतलब इसमें ये जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसका मतलब इसके अंदर में ये जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर ये मिलने वाला है, इसके अंदर में ये जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 3 में 4 जोड़ने पर कितना मिलता है, 3 में 4 जोड़ने पर 7 मिलता है, तो वैसे ही यहाँ पर x माइनस हमारा हो जाएगा 2y प्लस हमारा हो जाएगा 8z। तो ये हमारा हो गया 3, 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो y हो जाएगा 3z हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 4w हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 7 के, यानी कितने के, तो 4x प्लस हमारा कितना हो जाएगा 5z, और माइनस कितना हो जाएगा 7 के। 3 में 4 जोड़ा तो 7 निकल करके चला आया। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, ज़रा वो समझो। तो आप यहाँ बोलोगे सर ये x है, उसके बाद में यहाँ पर कितना हो गया, तो सर यहाँ पर x है, तो पहले सारे x वाले को निपटाते हैं। तो यहाँ वाला x है और यहाँ पर कितना है 4x है, तो बोलेंगे सर देखो 4x में से x चला जाएगा तो यहाँ पर 3x आ जाएगा। फिर उसके बाद में अब y को निपटाते हैं, तो y को निपटाते हैं तो यहाँ पर माइनस का 2y और यहाँ का y है, बस यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, यहाँ पर y है और यहाँ y है, तो माइनस के 2y में करेंगे तो y आ जाएगा। फिर उसके बाद में z को निपटाओ भाई, तो z की अगर बात करोगे 8 में से 3 जाएगा 5 आएगा, और उसके बाद में यहाँ पर 5 आएगा, z हमारा खत्म। तो बोलोगे सर 8 में से 3 गया 5, और ये 5 को पूरा पूरा क्या कर देगा, खत्म कर देगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना बचेगा, तो बोलोगे सर 4w बचेगा, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर किसके, तो -7 के, यानी 3x - 7 के। कितना बचेगा, तो 3x माइनस कितना हो जाएगा 7 के। अब इसमें हम और रिलेशन क्या निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये रिलेशन तो निकाल दिया कि सर कुल मिलाकर के माइनस का y प्लस का 4w बराबर है हमारे इतने के। अब अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या क्या हो सकता है, क्या कुछ और बातें हमारी निकल करके आ सकती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है माइनस प्लस को इंटरचेंज करना होगा, वो -7 को आप यहाँ लेकर के आ जाओगे तो हो जाएगा 4w + 7, और अगर आप इसको उधर लेकर के चले जाओगे तो हो जाएगा 3x + y। तो 3x + y की वैल्यू 4w + 7 होगा। 3x + y की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, 7w। अच्छा ये 7w है, कोई बात नहीं, तो जहाँ जहाँ पर है आप इसको 7w कर लीजिए। ठीक है, तो 7w आप इसे कर लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 7, और ये 11w हो जाएगा हमारा। तो 3x + y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी सॉरी, कितना हो जाएगा, तो 3 + 4 की वैल्यू हमारी किसके बराबर आएगी, 7 के बराबर आएगी। ये 7w है यहाँ पे, तो 11w का मान हमारा इतना हो जाएगा। अब इसको सॉरी, इस क्वेश्चन में साफ तौर पर हमें दिख गया कि 3x + y की वैल्यू किसके बराबर में है, 11w के बराबर में है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये देखो ये पूरे का मान हमें पता करना है। अब ये पूरे का मान पता करना है तो यहाँ पर ये किसका डबल है, 3x + y का डबल है। तो अगर मैं क्वेश्चन में यहाँ पर पता करूँ तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा सर देखिए हम यहाँ पर क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं सिर्फ इन दोनों में से, तो ये हमारा हो जाएगा 3x और प्लस कितना हो जाएगा y हो जाएगा, माइनस का 17w और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, w हो जाएगा। 3x + y की वैल्यू हमारी 11w है, 11w का डबल कितना हो जाएगा, 22w हो जाएगा, माइनस का 17w हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई w। 22 में से 17 गया तो बोलेंगे सर 5w को w से भाग करो, w से w खत्म, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 5 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। तो जैसे मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि
3 में 4 को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 7 आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा 3 का मान है, ये पूरा का पूरा 4 का मान है, तो 3 के मान में 4 के मान को जोड़ दीजिए, 7 वाले का मान आ जाएगा। बेसिकली हमें 3x प्लस वाई का मान मिल गया। और जब हमें 3x प्लस वाई का मान मिल गया तो हमने क्वेश्चन में देखा जो हमें पता करने को कहा गया है, हम इस वाले पार्ट को w के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो इस वाले पार्ट को जब w के रेस्पेक्ट में हमने लिखा यहाँ पर, तो इसका डबल है, यानी 11 का डबल मेरे भाई इतना हो गया, w कट गया और आंसर कितना आ गया, तो 5 आ गया। तो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, और इस लेवल का अगर आप दिमाग लगाते शायद तब आप इस सवाल को बना पाते। एक बच्चा कहता है शॉर्ट ट्रिक बताओ। बाबू तुम इससे शॉर्ट में और क्या समझोगे, इससे शॉर्ट में तुम और क्या समझोगे? तुमको ये हलवा सवाल नजर आ रहा है? अच्छे अच्छे टीचर लोग इसको नहीं बना पाएंगे, तुम दे तो दो किसी को बनाने के लिए। दिमाग लगाना पड़ता है भाई। समझ में आ गया बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा है, इस सवाल को आप सभी लोग बड़े ध्यान से पढ़िए, कमेंट करने के चक्कर में ना रहे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पढ़िए क्या कहा गया। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेल एंड फीमेल इन ऑफिस ए एंड बी इज 2:3। यानी ऑफिस ए में यहाँ पर मेल और ऑफिस बी में यहाँ पर मेल हमारा 2 और 3 है, मेल फीमेल का रेशियो इतना है, ठीक है। उसके बाद में कहा गया द रेशियो ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 एंड द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ए टू दैट ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन ए इज यहाँ पर 1:3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए एंड बी? ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है ये सिलेक्शन पोस्ट में आया है, लेकिन इसकी 100% संभावना है कि ये मेंस के पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे दो कंपनियां होती हैं जनरली, कंपनी ए होता है, कंपनी बी होता है। कंपनी ए में मेल है और फीमेल है, कंपनी बी में भी मेल है और फीमेल है, और इनमें आपस में बड़े उल्टे सीधे रेशियो दिए जाते हैं, ठीक है। कंपनी ए का मेल का कंपनी बी के फीमेल के साथ रेशियो दे दिया जाएगा, या कंपनी ए के फीमेल का बी वाले के मेल के साथ दे दिया जाएगा, या दोनों के मेल का रेशियो दे दिया जाएगा, या दोनों के फीमेल का रेशियो दे दिया जाएगा। और इसके आधार पर पूरा बढ़िया तरीके से आपको जो है कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश एग्जामिनर की होगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसे कैसे बनाएं, किस तरीके से हम इसको आसान करें, ये हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पर इसे कैसे आसान कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक बात बोलेंगे कि सर देखो, पूरे सवाल की अगर हम बात करें, हम तहजीब से पढ़ेंगे, ठीक है, तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे मानो कंपनी ए में दो तरह के लोग हैं, मेल हैं और फीमेल हैं, तो मेल वाले को एम ए लिखेंगे, फीमेल वाले को एफ ए लिखेंगे। कंपनी बी में मेल और फीमेल दोनों हैं, तो मेल को हम एम बी लिखेंगे और फीमेल को हम एफ बी लिखेंगे। अब जिसका ये रेशियो दिया गया है उसके ऊपर में चलिए और देखिए। तो कहा गया सर रेशियो है नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जिसमें मतलब मेल और फीमेल, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इन ए एंड बी, समझ रहे हैं? यानी ये मेरे भाई मेल प्लस फीमेल है और ये मेल प्लस फीमेल है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को लेकर के? हिंदी में भी पढ़ लो। ये पूरा कंपनी ए मेरे भाई टोटल हो गया, कंपनी बी पूरा टोटल हो गया, तो एक कंपनी में मेल प्लस फीमेल, यानी अगर हम बात करते हैं तो मेल प्लस फीमेल इन ए कंपनी, और उसके बाद में यहाँ पर मेल प्लस फीमेल इन बी कंपनी। तो ये मेरे भाई रेशियो दिया गया कितना, 2:3। फिर से रिपीट करता हूँ, कमेंट छोड़ करके सभी लोग बोर्ड पर फोकस करो, तो ये क्वेश्चन समझ जाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, फिर बाद में बोलोगे रिपीट करिए, ठीक है। तो मैं करूँगा नहीं रिपीट यहाँ पे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर पुरुष ए और महिला, पुरुष और महिला ए में, पुरुष और महिला बी में, पुरुष और महिला ए में, पुरुष और महिला बी में, ठीक है। फिर कहा गया ए और बी में महिला कर्मचारियों का अनुपात इतना है। द रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ए एंड फीमेल एम्प्लॉय इन बी इज रेशियो 1:2। फीमेल एम्प्लॉय इन ए एंड फीमेल एम्प्लॉय इन बी इज रेशियो 1:2। यहाँ पे ये हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया रेशियो ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ए टू टोटल एम्प्लॉय इन ए। अगर हम देखेंगे फीमेल एम्प्लॉय इन ए यहाँ पे, और उसके बाद में टोटल एम्प्लॉय, टोटल का मतलब क्या होता है, मेल प्लस फीमेल, और ये कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा यहाँ पे। ये हमसे मेरे भाई क्वेश्चन में अब तक का डेटा दिया गया है कि सर ये देख लीजिए इनका रेशियो, ये इनका रेशियो। क्वेश्चन में क्या कहा गया, रेशियो ऑफ मेल इन ए एंड बी, यहाँ पर ए में मेल चाहिए और उसके बाद में यहाँ पर जो बी है उसमें भी मेल चाहिए, ठीक है। ए और बी में मेल चाहिए। लॉन्ग रखा हुआ देना, लॉन्ग लेते हो। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? अब हम इसे किस तरीके से तोड़ेंगे और कैसे हम इसे समझेंगे, जरा आप ये देख लीजिए।
तो हमने यहाँ पर ये देखा कि सर हम किसको किसको बराबर कर सकते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखो एफ ए प्लस एम ए का मान हमारा कितना है, यहाँ पर 2 है। आप लोग क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर ये सवाल दिखने में जितना भयंकर होता है, बनता उतने बड़े प्यार से है, मोहब्बत से है, बड़े आसानी से है। तो अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए सवाल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा है, आपको बस किसके ऊपर में फोकस करना है। ये देखो एफ ए प्लस एम ए की वैल्यू 2 है, एफ ए प्लस एम ए की वैल्यू कितनी है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो 3 है। अब ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर कि एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग मान हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको बराबर करना पड़ेगा, यानी यहाँ वाले 2 को और यहाँ वाले 3 को बराबर करो। तो यहाँ पर ये जो 2 है और यहाँ जो ये 3 है, इससे बराबर किया जाए। बराबर करने के लिए 3 वाले को 2 से गुना करेंगे तो नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी करना होगा, और 2 वाले को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर करेंगे तो मेरे भाई यहाँ भी करना होगा। तो एफ ए प्लस एम ए 6 है, एफ ए प्लस एम ए 6 है मेरे भाई, बराबर हो गया। अब इसके बाद में एक पर्सन और डिस्टर्ब हो गया, और वो कौन सा हो गया, जरा वो देखो। एफ ए की वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ पर एफ ए की वैल्यू 1 है। अब ये मामला बिगड़ गया भाई। देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों को तो बराबर कर दिया, लेकिन एफ ए की वैल्यू यहाँ 2 है, तो यहाँ एफ ए की वैल्यू 1 कैसे आ गई? तो इसको भी 2 बनाओ, और इसको 2 बनाओगे तो ये तुम्हारा 2 हो जाएगा। अब आपके पास में क्या वैल्यू निकल करके नहीं आया है, बस मुझे यहाँ पर ये बता दो, कौन सी वैल्यू नहीं निकल करके आई, आप मुझे ये बता दो। आप यहाँ पर देखो, एफ ए का मान अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर एफ ए का मान मेरे सामने 2 है। कोई अगर आपसे मान लीजिए एफ बी का मान पूछे तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? देखो सब तरीके से मेरे भाई यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, और बहुत ही तरीके से दिया गया है। किसी ने अगर आपसे ए में फीमेल की संख्या पूछ दी 2 बताओगे, बी में फीमेल की संख्या पूछ दी कितना बताओगे? 4। अब ये बताओ, ए में फीमेल की संख्या कितनी है? 2 है। 2 में कितना जोड़ेंगे मेरे भाई कि 6 आएगा? बताना ज़रा। 2 में कितना जोड़ेंगे तो 6 आएगा? 2 में कितना जोड़ोगे कि 6 आएगा? तो बोलोगे 4। यानी सर 2 में 4 जोड़ना पड़ेगा, तो एम ए का मान 4 है। उसी तरीके से एफ बी का मान मेरे भाई 4 है, तो 4 हो गया, और ये कितना है? 9। 4 में कितना जोड़ेंगे तो 9 आएगा, यानी 5। तो यहाँ पर बोलोगे सर एम बी का मान कितना हो जाएगा? तो एम बी का मान 5 हो जाएगा। 2 में कितना जोड़ेंगे 6 आएगा, तो बोलोगे 4। 4 में कितना जोड़ेंगे 9 आएगा, तो 5। एम ए का मान 4, एम बी का मान 5। सारे वैल्यूज़ निकल गए। अब एग्जामिनर तुम्हारा जिसका रेशियो निकलवाना चाहता है, वो चाहता है एम ए एफ बी का रेशियो निकालो, निकाल सकते हो। एफ ए एम बी का रेशियो निकालो, निकाल सकते हो। एम ए एम बी का रेशियो निकालो, निकाल सकते हो। ठीक है, जिसका भी रेशियो निकलवाना चाहता है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपका एग्जामिनर क्या कह रहा है? एम ए का रेशियो निकालो, और यहाँ पर एम बी का रेशियो निकालो। तो एम ए का मान कितना है? तो बोलोगे 4, और एम बी का मान कितना है? तो बोलोगे 5। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो सी फॉर का होना प्यार है। हेमेंद्र रावत भाई, शुरू में ही कहा था, यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करूँगा, ध्यान से सुनो मेरी बात को। आप में से कुछ बच्चों की बहुत ही गंदी आदत है, क्लास में टाइम पर आते नहीं हैं, ध्यान से मेरी बातें सुनते नहीं हैं, और बाद में वो रिपीट 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 लिखते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, मैं रिपीट नहीं करूँगा, मैं आपको यहाँ पर ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, समझ गए मेरी बात को? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था भाई यहाँ पर, ये बहुत ही प्यारा, जिसको आप मतलब एक्सपेक्ट करोगे ना, वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इस तरीके से। अब यहाँ पर सेम उसी का ये फोटो कॉपी है, 77 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। और जैसे वहाँ पर आपने देखा था कि एक कंपनी ए थी और एक कंपनी बी था। कंपनी ए में 2 लोग थे, मेल और फीमेल, और बी में भी 2 लोग थे, मेल और फीमेल। उसी तरीके से यहाँ पर है, 2 तरह के लोग हैं, एक ब्लू कलर वाले और एक रेड कलर वाले। ब्लू कलर में भी मेल और फीमेल है, और रेड कलर के अंदर में भी मेल और फीमेल है। वैसा ही डेटा यहाँ भी दिया गया और आपसे पूछा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको बनाओगे, तरीके से पढ़ना, कंफ्यूजन मत लाना। 1.5 मिनट का वक्त है आपके पास में, बना करके दिखा दो, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ गए तो समझ लो पिछला भी समझ जाओगे।
एसी बंद करो, एमसी गिरा दो, एमसी गिरा दो। चलिए भाई, बना आप लोगों से, ये बताइए पहले। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ रहा है सवाल में, क्या बात है। आ जाइए, तो मज़ा आ रहा है तो यहाँ पर इसको बना करके दिखाइए। कहा गया, इन अ पार्टी हॉल देयर आर सम पीपल इन ब्लू एंड रेड ड्रेसेस, द रेशियो ऑफ मेन इन ब्लू टू वुमेन इन रेड। जैसे जैसे बोलेगा ना वैसे वैसे पढ़ते जाइए। कहाँ मुश्किल है ये सवाल, और आप लोग नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा बताइए। आप लोग इतना बड़ा सपना लेकर के बैठे हैं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर बनेंगे, प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर बनेंगे, और आप यहाँ पर एक क्वेश्चन छोटा सा नहीं बना पा रहे हैं, बताइए कैसे काम चलेगा। सवाल को देखिए कि पहले क्या कहा गया, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन इन ब्लू, यानी ब्लू में जितने भी मेन हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब, जैसे ब्लू के अंदर में क्या है, तो ब्लू के अंदर में मेन है और वुमेन है। और रेड के अंदर में क्या है, तो रेड के अंदर में मेन है और वुमेन है। तो बोला गया ब्लू वाले मेन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मेन इन क्या बोलेंगे, तो मेन इन ब्लू बोलेंगे भाई, ठीक है। टू यहाँ पर कहा गया नंबर ऑफ वुमेन इन रेड, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो रेड में क्या हो गया, तो महिलाओं का। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वुमेन और इनटू क्या हो गया, रेड हो गया। ये रेशियो किसके बराबर में है, तो 3/7 के बराबर में है, ठीक है। अब उसके बाद में सेकेंड डेटा को आप यहाँ पढ़िए, ठीक। क्वेश्चन में कहा गया रेशियो ऑफ मेन इन रेड, ठीक है, टू यहाँ पर नंबर ऑफ वुमेन इन ब्लू। मैन, मैन किस में, रेड में, और वुमेन किस में, ब्लू में। तो यहाँ पर बोलोगे सर मैन किस में, तो रेड में, और वुमेन किस में, तो ब्लू में। और ये रेशियो कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा सर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में तीसरा देखो यहाँ पर, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ब्लू, मतलब ब्लू में जितने भी लोग हैं, तो ब्लू कलर वाले सारे लोग मतलब मैन और वुमेन, ब्लू कलर वाले सारे लोग मतलब मैन और वुमेन। तो अगर हम बात करते हैं, तो ब्लू कलर वाले सारे मतलब ब्लू में मैन भी आ जाएगा और ब्लू में यहाँ पर वुमेन भी आ जाएगा, ठीक है। टू द नंबर ऑफ पीपल इन रेड, और रेड वाले सारे लोग मतलब यहाँ पर ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। और ये रेशियो किसके बराबर होगा, तो 35/76 के बराबर में होने वाला है। तो हमसे कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेन टू नंबर ऑफ वुमेन, रेशियो ऑफ मेन टू नंबर ऑफ वुमेन, मतलब जितने भी मेन हैं चाहे वो यहाँ पर रेड में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें जो पता करना है वो यहाँ पर मेन की संख्या, मतलब रेड में भी मेन की संख्या और ब्लू में भी मेन की संख्या। और वुमेन की बात करें तो यहाँ पर वुमेन इन रेड एंड वुमेन इन ब्लू, ये हमें टोटल पता करना है। मतलब दोनों जगह का मेन निकालना पड़ेगा रेड और ब्लू से, और दोनों जगह का वुमेन निकालना पड़ेगा और उनका रेशियो लेना पड़ेगा। काफ़ी सारे बच्चे आंसर भी दे रहे हैं, जैसे कि रानी यादव का आंसर आ गया है, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर डी बता रही हैं, बाकी लोग भी यहाँ पर आंसर बता रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कहा कि भाई इक्वेशन को बैलेंस करना आना चाहिए, और अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो ये आपके साथ में बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो मैन इन ब्लू वुमेन इन रेड, रेशियो हमारा 3/7 का आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया मैन इन रेड एंड वुमेन इन ब्लू, रेशियो 2:1 का आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर हुआ है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ब्लू एंड नंबर ऑफ पीपल इन रेड, तो हमने यहाँ पर ये भी लिख दिया है। अब ये क्वेश्चन पता है क्या है, ये थोड़ा सा यहाँ पर हिंदी में बताओ, हिंदी में भी यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। मैन को कुछ और मतलब क्या बोलोगे, पुरुष बोल दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, वुमेन को क्या बोलोगे, महिला बोल दोगे, यही तो होगा, ठीक है। यहाँ पर नीले कलर में पुरुषों की संख्या हो गई, लाल कलर में महिलाओं की संख्या हो गई, लाल कलर के पुरुषों की संख्या, ब्लू कलर के महिलाओं की संख्या, यही तो होगा और क्या होगा। अब इसमें अगर हम देखें तो हम इसको किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। क्या हमारे पास में कहीं पर भी कोई भी ऑप्शन है इसको यहाँ पर एक तरीके से इक्वेट करने का। जैसे यहाँ पर इन दोनों में कहीं पर कोई बराबर करने का ऑप्शन है, जैसे एम बी यहाँ पर है लेकिन एम बी यहाँ नहीं है, डब्ल्यू यहाँ पर है डब्ल्यू आर लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो हम किस तरीके से इनको बैलेंस कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनको बराबर बना सकते हैं। फिर ये लोग पीडीएफ से आंसर देख करके बोलता होगा, चलो कोई बात नहीं, अगर कोई आंसर देख करके बोलता होगा तो हम तो देख करके नहीं बोलेंगे, हम तो पढ़ा करके ही बोलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देखिए, तो ये सवाल अपने आप में एक बड़ा मेरे भाई फंसने वाला सवाल बनता जा रहा है। तो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को हम यहाँ पर जो है देखो बनाने के हमारे पास में 2-3 विधि हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा आसान में आप लोगों के लिए लेकर के चलता हूँ। तो जैसे ये एक अलग रेशियो है, अब यहाँ पर मुझे कोई भी कॉमन टर्म नहीं मिला जिसके साथ में मैं बैलेंस कर पाऊँ, या जिनके आधार पर मान करके हम उसको इक्वेट कर पाएँ। पीछे वाले में क्या था
कि जैसे जो टर्म यहाँ दिया गया था वो कहीं और पे भी दिया गया था, तो उसको मैंने दोनों जगह पे बराबर कर दिया था। अगर एक जगह एम दिया था तो कहीं और पर भी एम दिया था, तो मेरे लिए बराबर करना बड़ा सही था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे ठीक है, अब नहीं हो पाया तो क्या करें? जैसी मर्जी थी। तो हमने यहाँ पर इसको अलग रेशियो है तो इसको 3x और 7x मानना है, और ये अलग रेशियो है तो 2y और y मानना है। अब यहाँ पर देखो एम बी की वैल्यू कितनी है भाई मेरे? तो यहाँ बोलोगे 3x है। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? तो y हो गई। एम आर का मान कितना हो गया? तो एम आर का मान हमारा मेरे भाई 2y हो गया, और डब्ल्यू आर का मान कितना हो गया? तो 7x हो गया। और ये रेशियो जो है ये हमारा 35/76 है। इससे यहाँ पर क्या निकलेगा? तो x और y का। अगर आपके पास में हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप हिट एंड ट्रायल लगाओ, और अगर आपके पास में हिट एंड ट्रायल नहीं है तो आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मत लगाओ। फिर बाद में मैं इसके अंदर में बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा, और एक ऐसा तरीका जिससे आपका दिमाग का धागा खुल जाएगा पूरा। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाओगे कि सर ऐसे क्वेश्चन बन सकता था क्या। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसीलिए मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझना। 3x और 7x था, 3x और 7x हो गया। y और 2y था तो y और 2y हो गया। अब यहाँ पर आप इसको मेरे भाई जब बनाओगे तो आप वही बात कहोगे, सर ये 3x प्लस हमारा कितना है? तो y है, ठीक है। या फिर ऐसे मैं सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई मार देता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? तो बोलोगे सर देखिए आसान है सवाल, 76 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 76 को 3 से, तो 7 तिरके 21, 6 तिरके 18, ठीक है। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 228 हो जाएगा। आप वेरीफाई भी कर लो, 3 छक 18, और ये 22 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 76 हमारा y हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 35 का 2 गुना हमारा 70y हो गया, और 35 का 7 गुना 7 तिरके 21, 7 पचे 35, 245 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये 245, और 245 क्या हो जाएगा? तो x हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखो 76 में से 70 चला गया तो ये हमारा 6y हो जाना है, और 245 में से 228 चला गया तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये हमारा 17x हो जाना है। सो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये 6, और उसके बाद में यहाँ पर ये जो 17 है ये नीचे चला आएगा, और ये रेशियो होगा कहीं ना कहीं किसका? x और y का। या यूं कह लीजिए आप यहाँ पर कि सर हम इसको x और y के मान रख सकते हैं, x और y के मान हम इसे मान सकते हैं। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन अगर किसी को बैलेंस करके नहीं बनाना था ना, तो वो इस तरीके से बना सकता था। वो एक जगह पर x ले सकता था, एक जगह पर y ले सकता था, और उसके आधार पर आप इसे बना सकते थे। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है? टोटल मैन, टोटल वुमेन। टोटल मैन का मतलब जानते हो क्या होता है? ब्लू में भी मैन, और उसके बाद में रेड में भी मैन। और टोटल वुमेन का मतलब जानते हो क्या होता है? यहाँ पर ब्लू में भी वुमेन, और उसके बाद में रेड में भी वुमेन। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ब्लू में मैन की संख्या। तो अगर हम बात करते हैं ब्लू में मैन की संख्या, यानी कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो 6 इंटू 3 हमारा कितना हो गया? तो 18 हो जाएगा भाई मेरे। समझना मेरी बात को। चाहोगे तो मैं अलग अलग तोड़ के भी लिख दूंगा आपको। ब्लू में मैन की संख्या हमारे पास में कितनी है? तो 3x है। उसके बाद में रेड में मैन की संख्या कितनी है? तो रेड में मैन की संख्या हमारे पास में 2y हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लू में वुमेन की संख्या कितनी है? तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई y। और रेड में वुमेन की संख्या कितनी है? तो ये हमारा हो जाएगा 7x हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो बहुत ही तरीके से आंसर में लिखेंगे। तो बोलेंगे सर 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा? तो 18 हो जाएगा। उसके बाद में y का यहाँ पर 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो ये 34 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो y प्लस 7x, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतना। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 7 छक मेरे भाई 42 हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखेंगे 8 4 12, और ये हमारा 52, और नीचे अगर हम देखेंगे तो 7 दोनों 59 हमारा हो जाएगा। तो 52/59 कौन सा ऑप्शन है आपके पास में? तो आप यहाँ बोलोगे सर 52/59 के साथ में एक ही ऑप्शन है, और वो डी फॉर देवसेना है। तो अभी तो मैंने आपको बेसिक से ये बना करके दिखाया कि आप इस सवाल को बेसिक से किस तरीके से बना सकते थे। अब उसके बाद जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा वो आपके दिमाग के धागों को खोल देगा। एकदम आप यहाँ पर सोच भी नहीं पाओगे कि यार ऐसा भी हम बना सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में माना, हमने यहाँ पर लिखा एक्स वाई की वैल्यू निकाली और हमने रख दिया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यार है ना, सवाल में हमेशा थोड़ी सी अपनी बुद्धि अप्लाई कर लिया करो। थोड़ी सी अपनी बुद्धि क्या अप्लाई कर लिया करो? आपको यहाँ पर ये पता करना है, देखो आपको क्वेश्चन में क्या करना है, पूरे के पूरे ब्लू में मैन की संख्या और वुमेन की संख्या, और उसके सॉरी ब्लू में यहाँ पर मतलब पूरा,
मैन इन ब्लू और उसके बाद में मैन इन रेड यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वुमेन इन ब्लू और वुमेन इन रेड यहाँ पे। अब जैसे मानो आपके दो कंपनी है, रेड कलर वाली कंपनी यहाँ पर अलग है और ब्लू कंपनी वाली अलग है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मानो मेरी यहाँ पर एक ये फैक्ट्री हो गई जिसमें मैन और वुमेन दोनों रहते हैं, और एक ये फैक्ट्री हो गई मेरे भाई, ये ब्लू कलर वाली हो गई, ये रेड कलर वाली हो गई। तो कहीं ना कहीं ब्लू कलर वाले में कितने लोग हैं, तो बोलोगे सर 35, और रेड कलर वाले में कितने लोग हैं, तो बोलोगे सर 76, यहाँ पे इतने ही लोग हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब मैं ये कहता हूँ कि ब्लू कलर वाले में ये जो फैक्ट्री है ना, इसमें से सारे वुमेन निकल करके इसमें चले जाओ और इसके सारे मेन यहाँ पर चले आओ। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कौन इकट्ठा हो गया, मेन, और यहाँ पर कौन इकट्ठा हो गया, तो वुमेन। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र का खेल खेल रहा हूँ। मैं मेरे भाई यहाँ पर ब्लू कलर के सारे महिलाओं से आग्रह करता हूँ, आप लोग दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। और वहाँ के सारे पुरुषों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाइए। तो ये शिफ्टिंग की वजह से क्या इनका टोटल नंबर मेरे भाई कभी चेंज होगा? जैसे चुनाव में 90 सीटें हैं मान लीजिए यहाँ पर हरियाणा में, ठीक है। 90 सीटों में 40 सीटें पहले कांग्रेस को आती थी और 50 सीटें बीजेपी को आती थी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 10 वोटर इसके में से इसमें चले गए। तो क्या ऐसा हो गया मेरे भाई कि 90 से लोग 80 पर आ गए, 90 से 100 पर आ गए? नहीं ना। जो टोटल था 90 था, वो आज भी कितना रहेगा, तो 90 ही रहेगा। तो अगर इसमें से मानो वुमेन यहाँ चली गई और इसमें से ये हो गया, तो ये जो फैक्ट्री की कैपेसिटी थी, जैसे 2 क्लासरूम है मेरे पास में, इस क्लास में मैं बच्चों को बिठा सकता हूँ 35 बच्चों को, इस क्लास में मैं 76 बच्चों को बिठा सकता हूँ, ठीक है। इस क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों हैं और इस क्लास में भी लड़के और लड़कियां दोनों हैं। एक बार क्या हुआ, बदतमीजी लड़के करने लगे यहाँ पर, ठीक है। लड़कियों को देख करके बदमाशी करने लगे, सीटी बजाने लगे और कुछ करने लगे। मैंने कहा सारी लड़कियां दूसरे वाले क्लास में चले जाओ और वहाँ के सारे लड़के उठ के यहाँ चले आओ। तो क्या ऐसा है यहाँ पर कि अब इनका टोटल नंबर बदल जाएगा? आप बोलोगे नहीं गुरुजी, नहीं बदलेगा। जो क्लास की कैपेसिटी जितनी थी उतनी ही रहेगी। तो अगर हम यहाँ देखेंगे 35 इनका जो टोटल है, इनका मेरे भाई टोटल कितना आएगा, 6 5 11 और 7 3 10 और मेरे भाई यहाँ पर 11, 111। तो अगर इनका टोटल 111 है, ठीक है, तो यहाँ पर मेन और वुमेन का भी टोटल कितना आएगा, तो 111 ही आएगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? अगर इनका टोटल 111 है तो इनका टोटल भी 111 या इसका फैक्टर 111 और इट्स फैक्टर मेरे भाई, और इट्स क्या हो जाएगा, तो और इट्स फैक्टर। अब आप यहाँ पर देखोगे तो आप बोलोगे गुरुजी एक लाइन में इसका आंसर हम लोग बना देंगे। आप यहाँ पर देखो अपने ऑप्शंस को, सिर्फ एक लाइन में, आपको दुनिया में कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी और मेरे भाई पढ़ने समझने सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखेंगे सर अगर दोनों क्लास का टोटल इतना था, ना क्लास में कोई बाहर गया ना क्लास के अंदर में कोई आया बाहर से, तो यहाँ पर इसका भी टोटल कितना होगा, 111। ज़रा इनका टोटल देखना, 7 + 1 8 हो जाएगा और 5 + 4 98। ये नहीं हो सकता आंसर। 7 और 2 9 हो गया, 6 5 11 हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। ये 40 और 43 83 हो गया, नहीं हो सकता है। और ये मेरे भाई 111 ये हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर है। जनरली लोग इस तरीके से नहीं सोच पाते हैं, उनका दिमाग इतना मेरे भाई खुल नहीं पाता है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उनको ये लगता है अरे बाप रे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्या था। मेरे भाई ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। एग्जामिनर क्वेश्चन टफ बनाते बनाते मैं कई बार कहता हूँ बहुत आसान बना देता है। अब ये पढ़ने वाले के ऊपर में होता है। तो जैसे अगर दोनों क्लास के टोटल को करने पे 111 आ रहा था, तो आज भी दोनों वर्गों को जोड़ने पर कितना आएगा, 111 आएगा। और वो कौन से ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर डी में होगा। सैल्यूट है सर, बिल्कुल। चलिए आ जाइए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाने की आवश्यकता नहीं थी। कभी कभी ऐसा अगर दिमाग लगा लोगे तो ऐसे बेसिक्स नहीं करने पड़ेंगे, और नहीं लगा पाओगे तो बस बाकी भीड़ की तरह, गाजर मूली की तरह मेरे भाई ऐसे तरीके तुम अपनाना, और उसके बाद में तब तुम कल्पना करना कि तुम्हारा दोस्त यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तब ऐसे कल्पना करते रहना, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? आ जाइए। अब यहाँ पर मेरे भाई देखिए एक बहुत ही प्यारा सवाल, सेम उसी तरीके से आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है मैन वुमेन इन फैक्ट्री, हाँ, यहाँ पर एक और सवाल है आपके सामने। अब आप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, ठीक है। समझ में आ गया सर, स्मार्ट टीचर स्मार्ट मेथड। चलिए,
आ जाइए। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, इस सवाल को देखिए। यहाँ पर ये सवाल आपके सामने क्या है, 80 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरीकों के ऊपर में है। क्या कहा गया है ज़रा देखो, एक क्लास है हमारे सामने, उसमें क्या कहा गया, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉय और उसके बाद में यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स, वो रेशियो हमारा कितना है, 3:5 है। कोई भी एक क्लास है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 और 5 का है। फिर कहा गया रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु पास टू दैट ऑफ स्टूडेंट हु फेल। यहाँ पर लड़कों की संख्या जो पास हो गए, देखो जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पर एक तुम्हारे पास में ये क्लास होगा, क्लास के अंदर में दो तरह के बच्चे होंगे। एक तरफ में मेरे भाई यहाँ पर लड़के होंगे, तो दूसरी तरफ में यहाँ पर कौन होगा, तो लड़कियाँ होंगी। ठीक है, अब उसके बाद में लड़कों में दो कैटेगरी होगा, एक यहाँ पर पास का होगा और दूसरा यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, तो फेल का होगा। लड़कियों में भी दो कैटेगरी होगा, एक यहाँ पर मेरे भाई पास का होगा और दूसरा यहाँ पर कौन होगा, तो फेल का होगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर दिया क्या है और पूछा क्या है, ज़रा यहाँ पर ये देख लो। तो कहा गया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉय, ठीक है, टू नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी पूरा का पूरा बॉय और पूरा का पूरा गर्ल, यानी बॉय का पास बॉय का फेल, गर्ल का पास गर्ल का फेल, वो रेशियो 3 और 5 का है। तो ये वाला रेशियो अभी हम अलग रखेंगे यहाँ पर, इसको नहीं तोड़ेंगे। उसके बाद में आगे क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, तो यहाँ पर ये समझो, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल, यानी पास और फेल करने वालों का भी संख्या हमें दे रखा है कि यहाँ पर क्या कहानी है और क्या नहीं है। फिर कहा गया अमंग द बॉय नंबर ऑफ दोज हु पास टू दोज हु फेल इज 2:1। ठीक है, अमंग गर्ल्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर। बहुत ही तरीके से हम यहाँ पर जाने वाले हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्या कहा था कि दो क्लासरूम है ए और बी, ठीक है, ए में मैन होगा और वुमेन होगा, बी में भी मैन होगा और वुमेन होगा। फिर उसके बाद दूसरा वाला जो क्वेश्चन बनाया उसमें दो वर्ग बांटे, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। रेड में भी मैन और वुमेन दिखाया, ब्लू में भी मैन और वुमेन दिखाया। अब ये हमारा तीसरा है, तीसरा सवाल भी उसी फॉर्मेट के ऊपर में है। हमारे पास में बॉयज़ हैं, हमारे पास में गर्ल्स हैं। बॉयज़ में पास करने वाले, फेल करने वाले, गर्ल्स में पास करने वाले, फेल करने वाले। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन में एक एक करके पढ़ते हैं और सवालों को तोड़ते हैं और समझते हैं। तो कहा गया है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी पूरा का पूरा बॉय, यानी जब पूरा बॉय लोगे तो बॉय में तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो बॉय जो पास किया है वो भी आ जाएगा, बॉय जो फेल किया है वो भी आ जाएगा। जो पूरा गर्ल्स लोगे तो पास और फेल वाले दोनों आ जाएंगे, तो गर्ल्स का पास आ जाएगा गर्ल्स का फेल आ जाएगा। और ये रेशियो तुम्हारे सामने कितना होगा, बोलोगे गुरुजी 3:5 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। तो ये पहले लाइन का कमाल है। अब दूसरा वाला लाइन देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास टू नंबर ऑफ हु फेल, यानी यहाँ पर जो है पास करने वाले और फेल करने वालों की संख्या। तो यहाँ पर बॉय की पास गर्ल्स की पास, तो पास करने वाले और फेल करने वाले। तो यहाँ पर पास में कौन कौन करेगा, तो कुछ लड़के होंगे जो पास कर जाएंगे, कुछ लड़कियां होंगी जो पास कर जाएंगे, कुछ लड़के होंगे जो फेल कर जाएंगे और कुछ लड़कियां होंगी जो फेल कर जाएंगी। और ये रेशियो हमारा कितने का होगा, तो ये रेशियो हमारा 7 और 3 का होगा। ठीक है समझ गए। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे अमंग बॉयज, लड़कों में, नंबर दोज हु पास टू दोज हु फेल इज इन द रेशियो इतना। यानी लड़कों में अगर बात करते हैं तो लड़कों का पास और लड़कों का फेल, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉयज़ का पास हो जाएगा और यहाँ पर बॉयज़ का फेल हो जाएगा। और ये रेशियो हमारा कितने का आएगा, तो ये रेशियो हमारा 2 और 1 का आएगा। अब यहाँ पर क्या कहा गया, ज़रा पढ़ो। अमंग गर्ल्स व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास एंड फेल, यानी गर्ल्स में यहाँ पर क्या कहा गया, तो गर्ल्स का पास बता दो और उसके बाद में गर्ल्स का फेल बता दो, जीपी अपॉन में जीएफ बता दो, कितना हो जाएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है यहाँ पर, बताइए। तो यहाँ पर हमने लिखा बॉयज़ का पास बॉयज़ का फेल इतना, गर्ल्स का पास गर्ल्स का फेल इतना, बॉयज़ का पास गर्ल्स का पास इतना, बॉयज़ का फेल गर्ल्स का फेल हमारा इतना। और ये सारा कहानी है। मैं फिर से अभी जो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको तरीका बताया है, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर वही तरीका बताऊंगा कि दोनों क्लास का जो टोटल होगा वो यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा। अगर यहाँ पर आप ऊपर वाले और नीचे वाले को जोड़ते हो तो यहाँ पर 8 आएगा, और अगर आप यहाँ पर मेरे भाई जोड़ोगे तो कितना आएगा, आपको समझना पड़ेगा इस छोटी छोटी सी बातों को, नहीं तो आप बहुत कष्ट में आने वाले हो। थोड़ा सा कष्ट में नहीं आओगे आप मेरे भाई, बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे अगर आपको ये बातें समझ में सही टाइम पर नहीं आई तो आप यहाँ पर सबसे पहला बात जो यहाँ डिस्कस करोगे वो यहाँ पर ये कहोगे कि गुरुजी इनका जो सम टोटल होगा ना
वो यहाँ पर एकदम बराबर होगा। 2 मिनट के लिए मेरी बात को सुनिएगा प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, कोई कमेंट मत करिएगा, आप सिर्फ बोर्ड पर फोकस लेकर आइए कि सर अगर हम देखते हैं तो जैसे बॉयज़ और गर्ल्स का जब हम टोटल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ टोटल कितना निकल करके आने वाला है। तो यहाँ पर जो टोटल है गुरुजी आप समझिए बात को, तो यहाँ पर पूरा ऊपर में बॉयज़ है और पूरा नीचे में गर्ल्स है, तो टोटल कितना निकल करके आएगा, तो बोलोगे सर 8 आ जाएगा। और यहाँ क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको राइट में शिफ्ट करना होगा, बीपी जीपी बीएफ जीएफ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर राइट में शिफ्ट करना होगा, यहाँ पर बीपी हो जाएगा और यहाँ जीपी हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर बीएफ हो जाएगा मेरे भाई और यहाँ पर जीएफ हो जाएगा। और ये रेशियो हमारा किसके बराबर में था, 3-5 है ना, तो ये 7-3 के बराबर। अब मैंने कहा इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब यहाँ पर भी देखोगे दोनों लड़के यहाँ पर और दोनों लड़कियां मिल गई और कितना बराबर में आया, 8 के। यहाँ पर देखोगे दोनों लड़के भी मिल चुके हैं, दोनों लड़कियां भी मिल चुकी हैं 10 के। कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, आप यहाँ पर ये बताइए, ठीक है। मतलब मेरा ये कहना है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 8, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 10, कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये वाला तरीका हम आपको बता चुके हैं, आप ये समझ लीजिए। आप या तो ऐसे कर लीजिए सर, a प्लस बी ऊपर में रख लीजिए और c प्लस डी नीचे में रख लीजिए, ये कर दीजिए 5/3 में। और आप यहाँ पर ऐसे कर दीजिए कि a प्लस सी कर दिया और नीचे में b प्लस डी कर दिया और ये कर दीजिए 10 के। मेरे भाई जब ऊपर में और नीचे में जोड़ोगे तो ए बी सी डी आ जाएगा, और यहाँ ऊपर में और नीचे में जोड़ोगे तो भी ए बी सी डी आ जाएगा। यहाँ a प्लस बी और c प्लस डी 8 आ रहा है, यहाँ ए बी सी डी 10 आ रहा है, कैसे पॉसिबल है। तो हमें इसे क्या करना होगा, बराबर करना होगा, क्योंकि जब हम ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ते हैं पूरा खानदान निकल करके चला आता है, तो निकल करके चला आता है तो बराबर करना है। तो 8 और 10 को बराबर करने के लिए इनका एलसीएम 40 होता है, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, तो 40 बनाएंगे। तो हम यहाँ पर 40 बनाएंगे, तो अगर हम इसे 40 बनाएंगे तो हम यहाँ पर किससे गुना करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई 5 से गुना करेंगे। यहाँ 5 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 5 से गुना होगा और यहाँ भी 5 से गुना होगा। और यहाँ 40 बनाने के लिए इसे 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें हमारी बराबर हो चुकी हैं। अब आप यहाँ पर बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही तरीके से सारी बातों को समझ सकते हो। आप यहाँ पर ये कह सकते हो, सर सुनो, बीपी और बीएफ का मान 15 है और ये सारा इस तरीके से 18 है, सब की वैल्यू आपके सामने निकल करके आ चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद में इन्होंने कहा है, देखो यहाँ पर ये पूरा पूरा 40 आपका निकल करके आ चुका है। बीपी और बीएफ का मान 2:1 है। बीपी और बीएफ का मान, अगर आप देखोगे बीपी बीएफ कहाँ मिलेगा, बीपी और बीएफ ये 15 है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इन्हें भी देखो बीपी को और बीएफ को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, और यहाँ भी बीपी और बीएफ को जोड़ने पर मेरे भाई कितना आना चाहिए, तो 15 आना चाहिए। यानी यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, इसका सम 40 और इसका सम 40, ये आपने बराबर कर दिया, कोई बेईमानी नहीं की, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बीपी और बीएफ को जोड़ने पर 15 आ रहा है और बीपी और बीएफ को जोड़ने पर 3 आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, इसको भी बराबर करना होगा। इसको बराबर करने के लिए आप यहाँ पर बोलोगे, सर देखो अगर यहाँ पर मेरे भाई ये 15 है, अगर हमारे सामने यहाँ 15 है तो इससे भी 15 बनाना होगा, मतलब इसको 5 से गुना, तो यहाँ भी 5 से गुना हो जाएगा और यहाँ भी 5 से गुना हो जाएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे यहाँ भी 5 से गुना हो जाएगा और यहाँ भी 5 से गुना हो जाएगा। अब देखते चलिए, बड़े प्यार से बड़े आराम से आप एक एक वैल्यू आप निकाल चुके हैं। बीपी का मान कितना निकल गया है, 10, तो यहाँ पर बीपी का मान लिख दीजिए आप 10 और यहाँ भी बीपी का मान लिख दीजिए आप 10। बीएफ का मान कितना निकल चुका है, 5, तो यहाँ बीएफ का मान लिख दीजिए 5 और यहाँ बीएफ का मान लिख दीजिए आप 5, ठीक है। अब आप उसके बाद में देखिए, यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए पूरा 28 है, 28 में ये कितना है, 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 18। ये पूरा 12 है, 12 में ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई आप हमसे ज़रा अगर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा है कि यहाँ पर अमंग द गर्ल्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास। गर्ल्स का मेरे भाई पास का रेशियो लेना है और यहाँ पर गर्ल्स का क्या लेना है, तो फेल का रेशियो लेना है। अब ये बताओ गर्ल्स का पास का रेशियो कितना है, तो बोलोगे सर 18, और गर्ल्स का फेल का रेशियो कितना है, तो 7, 18:7। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है, सी फॉर का होना प्यार है। बहुत बढ़िया पिंटू, मीना भाई, विवेक, राजभर, कशिश, अनुष्का, साक्षी,
ठीक है, तो समझ में आ गया बात यहाँ पर आप लोगों को? देखिए सर वो गिर गया थोड़ा सा, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात आप लोगों को यहाँ पे? चलिए, समझ में आ गया ना? तो ये ध्यान रखना था आपको कि हमें अपने टोटल्स को क्या करना है, तो हमें अपने टोटल को मेरे भाई किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में बैलेंस करके चलना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज के बाद कोई दिक्कत तो नहीं आएगी यहाँ पे, इतना तो मान के चलते हैं। आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पर चलते हैं और अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पर क्या है। अब वापस से चलते हैं और ये अर्थ वाला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पर हम ये दिखाते हैं। ठीक है, अर्थ वाला एक क्वेश्चन यहाँ पर ये दिखाते हैं हम आपको। आप इस सवाल को पढ़िए, आपको मज़ा आ जाएगा। आप इस सवाल को पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसको पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, जरा पढ़िए। बोला गया ऑन द वोल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 3:5। ठीक है, द लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज 7:9। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन साउदर्न हेमिस्फेयर? मतलब कहीं ना कहीं एक पूरी धरती है, उस धरती के मेरे भाई यहाँ पर दो टुकड़े हैं, एक हमारा नॉर्थ का पार्ट है और एक हमारा साउथ का पार्ट है। ठीक है, नॉर्थ वाले में जैसे मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो ये पूरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या हो गई, तो ये आपकी धरती हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई मेरे भाई यहाँ पर, तो धरती हो गई। अब ये धरती में यहाँ पर क्या है, तो धरती में यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से है ऐसा, कि धरती में यहाँ पर कुछ दूर तक क्या है, तो कुछ दूर यहाँ पर पानी है, तो जिसे हम लोग यहाँ पर सियान कलर से दर्शाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये वाला जो भाग हो गया वो हमारा क्या हो गया, पानी का हो गया। और कुछ देर पर यहाँ मिट्टी है, तो ये मिट्टी को हम किससे दर्शाने वाले हैं, तो हम लोग मिट्टी को जो है वो यहाँ पर ब्राउन कलर से। ठीक है, यहाँ पर ये वाला भाग क्या हो गया, तो मिट्टी हो गया। तो ये हमारे सामने क्या है, धरती है। धरती में कुछ दूर पानी है, तो कुछ दूर यहाँ पर क्या है, तो मिट्टी है। अब आपको पता है कि ऊपर वाला जो हिस्सा, जैसे मान लीजिए जो लाइन आती है और जो लाइन इसे बीच से काट के ऐसे काट के निकल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जो लाइन है जो इसको एकदम आधे आधे में बांट देती है, तो जो आधे आधे में लाइन इसको बांट देती है दोस्त, यहाँ पे एकदम जो आधे आधे में इसको बांट देगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आधे आधे में लाइन इसको बांट देगी, तो वो यहाँ पर इसको कितने टुकड़ों में बांट रही है, दो टुकड़ों में। तो ऊपर वाला मेरे भाई टुकड़ा क्या कहलाएगा, ये बताओ। तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी देखो ये लाइन जो है इसको दो हिस्सों में बांट चुकी है, ये जो पीली कलर की लाइन है इसको दो हिस्सों में बांट चुकी है। ऊपर वाला हिस्सा की अगर हम बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ सारा बहुत ही तरीके से यहाँ पर जो है आप लोग बातों को समझ जाओगे। मुझे नहीं लगता है कहीं पर किसी भी भाई को हमारी कोई भी दिक्कत आने वाली है। तो ये जो लाइन होगा ऊपर वाले भाग को बांटेगा नॉर्थ वाले हिस्से में मेरे भाई यहाँ पर, और नीचे वाले भाग को बांटेगा साउथ वाले हिस्से में। ना सिर्फ ये क्वेश्चन धरती पे सेट होता है, बल्कि सेम क्वेश्चन एक पेंटिंग के लिए भी सेट होता है, कि कोई एक पेंटिंग है। ठीक है, वो पेंटिंग दो रंगों से मिलकर के बनी हुई है, एक यहाँ पर नीले रंग से बना हुआ है, दूसरा ब्राउन रंग से बना हुआ है। ठीक है, पूरे पेंटिंग में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पूरे पेंटिंग में, ठीक है समझिए बात को लेकर के, अगर हम यहाँ पर जो है पूरे पेंटिंग की बात करते हैं तो पूरे पेंटिंग में ऐसा होगा कि नीले कलर का मेरे भाई 7 लीटर पेंट इस्तेमाल है, तो ब्राउन कलर का 10 लीटर का पेंट इस्तेमाल है। यानी पूरे पेंटिंग में वो 7 और 10 के रेशियो में है। अगर हम नॉर्थ पार्ट में देखें तो 2 और 3 के रेशियो में है। तो बताओ साउथ और पार्ट में कितने के रेशियो होंगे। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो इस क्वेश्चन में पूरे धरती में यहाँ पर लैंड और वाटर का रेशियो 3 और 5 है। ये पूरा का पूरा धरती है। तो पूरा धरती में जब हम रेशियो की बात करेंगे तो पूरा धरती में लैंड हो गया और यहाँ पर वाटर हो गया, ये दोस्त यहाँ पर 3 और 5 के रेशियो में है। उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया कि सर द लैंड एंड वाटर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर इज 7:9। नॉर्थ वाले में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, ये जो नॉर्थ है लैंड है और वाटर है, लैंड है और वाटर है। तो नॉर्थ वाले में मेरे भाई लैंड और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 7:9 हो गया। नॉर्थ वाले में कितना हो गया, 7:9 हो गया। तो कहा गया रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन साउथ हेमिस्फेयर, यहाँ पर इस साउथ हेमिस्फेयर में कितना होगा, लैंड और वाटर का रेशियो यहाँ पर कितना होगा, ये मुझे बता दो। समझ में आ गया बात यहाँ पर, ये मुझे बता दो। अब ये सवाल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो कैसे आप इसे बना पाओगे, कैसे आप इसे समझ पाओगे, जरा आप ये देखो। सिर्फ लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं लगाना है, लॉजिक के दम पर पूरा सवाल आपका बन जाएगा। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए ये हमारा पूरा फिगर है, उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ गए होंगे। पूरे धरती की बात यहाँ पर ये है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। अब हम यहाँ पर आगे बिना पेंटिंग के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पूरी की पूरी धरती है, पूरे धरती पर लैंड और वाटर का रेशियो हमारे सामने कितना है, तो आप बोले को सर 3 और 5 है।
धरती के 2 टुकड़े होते हैं, नॉर्थ वाला भाग अलग होता है और साउथ वाला भाग अलग होता है। नॉर्थ वाले में लैंड और वाटर का रेशियो हमारा कितना है और साउथ वाले में लैंड और वाटर का रेशियो कितना है। तो नॉर्थ वाले में 7 और 9 है, साउथ वाले का पता नहीं। तो ये हमारा 7 और 9 है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, तो जैसे मान करके चलो, आप यहाँ पर ये देखो, ये सपोज कर ये मोबाइल है हमारे सामने। अगर मैं इसको बीच के आधे हिस्से में देखता हूँ, तो अगर इधर का हिस्सा मेरे भाई यहाँ पर, अगर इधर का हिस्सा 2 किलो है तो इधर का भी हिस्सा कितना होगा, 2 किलो होगा। तो जैसे पूरे मोबाइल में अगर हम ये देखें, लैंड और वाटर का रेशियो हमारे सामने इतना हो गया, इस आधे टुकड़े में इतना हो गया, तो बाकी में कितना होगा। तो आप बोलोगे सर अगर 16 किलो का मोबाइल है ना, तो इधर 8 किलो होगा और इधर कितना होगा, 8 किलो होगा। तो वैसे ही अगर हम यहाँ मटेरियल के हिसाब से बात करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, सर ये मटेरियल देखो, तो लेफ्ट में कितना किलो मटेरियल है, 16 किलो। कितना किलो मटेरियल है, 16 किलो। तो राइट में भी गारंटेड मेरे से लिखवाओ, यहाँ पर इधर 16 है तो इधर भी कितना होगा, 16 होगा। तो लेफ्ट में अगर 16 किलो, राइट में अगर 16 किलो, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये बताओ। यहाँ टोटल कितना होगा, 32 किलो होगा भाई मेरे। अभी जैसे मैंने कहा ना, इस मोबाइल में यहाँ पर अगर लेफ्ट में 4 किलो और राइट में 4 किलो, तो पूरा 8 किलो। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो बोलेंगे सर लेफ्ट में 16 किलो, राइट में 16 किलो, तो पूरा हमारा कितना हो जाएगा, तो पूरा हमारा कहीं ना कहीं 32 किलो हो जाएगा। लेकिन ये 32 किलो किस रेशियो में बटेगा, तो 3 और 5 के रेशियो में। यानी 3 और 5 के रेशियो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो आप बोलोगे सर 3 और 5 का मतलब 8 यूनिट किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 और 5 का मतलब कितना हो गया, 8। और हमें बनाना कितना है, 32। तो हमें इस 8 को कितना बनाना है, 32 बनाना है। 16 किलो यहाँ, 16 किलो यहाँ, तो ये 32 होगा। 8 नहीं होगा, कितना होगा, 32 होगा। तो मेरे भाई 32 होगा, तो इसे किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से। और अगर इसे 4 से गुना करोगे, इट मीन्स मेरे भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो इट मीन्स आप यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर। अब आप एक बात बताओ दोस्त, यहाँ पर आप समझना मेरी बात को, आपका आंसर आ चुका है, वो बहुत ही तरीके से आंसर आया है। यहाँ पर मिट्टी पूरे जमीन में कितनी है, 12 किलो। और उसमें से यहाँ पर लेफ्ट में कितना है, 7। तो 12 किलो में से 7 किलो निकाल दो, तो यहाँ मिट्टी कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर यहाँ पर मिट्टी जो है वो 5 किलो आ जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर पूरे में पानी कितना है, तो 20 किलो। और 20 किलो में से 9 किलो पानी निकाल दो, तो यहाँ पानी कितना आ गया, 11 किलो। 5:1। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर जो है वो एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हम वहाँ सीखेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा हम वहाँ पर जानेंगे नहीं, बस इतना रहने देते हैं, काफ़ी है। तो मैंने कहा जैसे अगर इधर 16 किलो का मटेरियल होगा, तराजू के देखो, तराजू जो होता है ना, तो अगर एक साइड 16 किलो है तो तराजू के दूसरे साइड भी 16 किलो, तो यहाँ 16 किलो तो यहाँ 16 किलो, यानी जो मेन पॉइंट होगा उस पर 32 किलो का भार होगा। ठीक है, तो इसको हमें 32 बनाना है। 32 बनाने के लिए ऐसे कर दिया हमने, टोटल में से ये घटा दो, ये लैंड आ जाएगा, टोटल में से पानी घटा दो, ये आ जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। मज़ा आ गया सर। मिसलेनियस सवालों का यही मेरे भाई जलवा होता है। ठीक है, दिखने में बड़ी मुश्किल से होते हैं, लेकिन आप इसको बनाओगे तो बड़े प्यार से, बड़े मक्खन से ये बन जाए। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, अगला सवाल हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। सवाल की बात करें तो 69 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, द एक्सपेंस ऑफ ए फैमिली ऑन वेट, वेजिटेबल एंड ऑयल आर इन द रेशियो इतना। अगर आप यहाँ देखोगे तो एक परिवार, गेहूं मेरे भाई, सब्जी और तेल। तो ये गेहूं, सब्जी, तेल, वेट हो गया, वेजिटेबल हो गया और ऑयल हो गया। यानी कि वो जो भी कमाता है ना, तो यहाँ पर अपने तरफ से इनको मेरे भाई यहाँ पर 3 हिस्सों में बांटता है। गेहूं में 12 रुपये खर्च करता है, सब्जी में 8 रुपये और तेल में कितने रुपए, 5 रुपये। कहा गया इन वस्तुओं के मूल्य में 50%, 25% और 40% की वृद्धि हो जाए, तो यहाँ परिवार के व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, कितने का खर्चा होगा। मैंने जैसे यहाँ पर कहा, मान लीजिए ये आपका वेट हो गया, गेहूं हो गया, सब्जी हो गया और ये तेल हो गया। तो जैसे अगर ये 12 है, उसके बाद में ये 8 है और उसके बाद में ये 5 है, आपको यहाँ पर बढ़ाना है। इसमें कितना परसेंट बढ़ाना है, तो आपको 50% यहाँ बढ़ाना है। उसके बाद में अगर हम यहाँ बात करते हैं, ये बढ़ाना है, कितना परसेंट बढ़ाना है, तो 25%। और उसके बाद में यहाँ पर बढ़ाना है कितना परसेंट, तो 40%। तो जब आपको इतना परसेंट, इतना परसेंट और इतना परसेंट बढ़ाना होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर मेरे भाई क्या करोगे,
एक बच्चा कहता है इतने हार्ड क्वेश्चंस को इतना इजी कैसे कर लेते हो? अगर हम इतना इजी हर कोई मेरे भाई कर लेता तो हर कोई मैथ्स पढ़ाता, ठीक है। मैग्निफिकेशन सॉल्यूशंस, बिल्कुल कर लोगे, आप लोग भी कर लोगे, धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। सोचो ऐसे गणित घूमता कैसे है, पूरा दिमाग में मेरे भाई चलाना पड़ेगा, तब जा करके बात आएगी। अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे मुझे इसके अंदर में 50% बढ़ाना है, मुझे इसका 25% बढ़ाना है, मुझे 40। तो अगर 12 का 50% कहा जाए तो हम निकाल सकते हैं, 8 का 25 कहा जाए तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन आप मुझे यहाँ पर ये बताइए 5 का 40% कितना मुश्किल होगा। हालांकि ये भी निकाल सकते, चलो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। 12 का 50%, तो 12 का 50% कितना होता है? लो मेरे भाई, 12 इंटू 50/100। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये कितना हो जाएगा, 6। या किसी भी संख्या का 50% कितना होता है? तो उसका आधा होता है। 8 का 25%, तो अगर हम बात करते हैं तो 8 का 25% कितना हो जाएगा? तो 8 का 25% मेरे भाई इतना हो जाएगा। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये कितना हो जाएगा, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या ऐसे भी कह लो उसका 1/4। 5 का 40%, तो हमने यहाँ पर 5 का 40% निकालना है। और 5 का 40% तो बोलोगे 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से 5 खत्म हो जाएगा हमारा 2। अगर ये डायरेक्ट नहीं निकलता तो मैं यहाँ पर इसे 1200, 800 और 500 मानता, तो मेरे लिए चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो। तो ये हमारा क्या है मेरे भाई, इंक्रीज है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया था? तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया था, टोटल एक्सपेंस ऑन फैमिली ऑन दीज आइटम इंक्रीज्ड बाय, ये जो तुम्हारा खर्चा बढ़ा है ये कितने % से बढ़ गया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे सर देखिए, परसेंटेज इंक्रीज जब निकालना हो तो हम बोलेंगे 6 और 2 8 और 2 10, कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 10 का। कितने के ऊपर में? तो 12 8 20 और 5 25 के ऊपर में। तो 10 का इंक्रीमेंट 25 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे, 100%। सो बेसिकली अगर हम काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40%। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ए फॉर आओ कभी हवेली पे। यहाँ पे रेलवे के लिए कुछ करो प्लीज़, राजेंद्र कुमार बैरवा, कल से आपकी क्लासेस देखना मिल जाएंगी। अभी रिकॉर्ड करूँगा कल की क्लास, आपको अभी दिन में ही करूँगा और उसके बाद मैं सारी बातें बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को फॉलो किए हुए हो तो आदित्य रंजन सर कंसेप्ट पे हमारी रेलवे की सीरीज चल रही है। एक वीडियो अभी डाली है, दूसरी वीडियो कल सुबह आप लोगों को 10 बजे देखने को मिल जाएगी भाई, टेंशन मत लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया मेरे भाई कुल मिलाकर के 40% का इंक्रीज यहाँ पे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे यहाँ पर बताइए, मज़ा आया, नहीं आया, क्या रहा? हम्म? चलो, पैसा वसूल सेशन। चलो, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे भाई देखो, सीखने का एक ही राज है और वो ये है कि आप मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिए, बहुत ही अच्छे से सुनिए, बहुत ही शांति से समझिए। आप सारा कुछ सीख पाएंगे, सब कुछ समझ पाएंगे और मेरे भाई सबका उत्तर दे पाएंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए, बहुत बढ़िया भाई। तो मौज करिए अच्छे तरीके से और अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। रेगुलर रहा करिए, कई बार होता है कंसिस्टेंसी टूट जाती है, 2 दिन आप लोग लाइव होते हो, तीसरे दिन आपका क्लास छूट गया, फिर आप लाइव होना बंद हो जाते हो, तो ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान करेगा, ठीक है। तो इसीलिए लाइव रहना ज़्यादा ज़रूरी है, तो लाइव रहा करो, ठीक है भाई। चलो, मज़ा आ गया ना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए दोस्तों इतना ही, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू।